हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हमने आपको जो सिखाया था उसमें आपका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के परफेक्ट तक करा दिया था। आज हम जो सेंटेंस कराने जा रहे हैं वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो डियर स्टूडेंट्स, फ्यूचर मीन्स हमने आपको क्या बताया था? फ्यूचर मीन्स बताया था गा। कंटिन्यूअस मीन्स बताया था रहा। यानी इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि शब्दों का यूज होगा। लेकिन ये सेंटेंस कंटिन्यूस ही नहीं, परफेक्ट भी है। क्यों है? क्योंकि इसमें समय आ जाता है और समय कुछ चीजों को परफेक्ट कर देता है। देखिए कैसे। जैसे कि सिंस और फॉर, इन दोनों का प्रयोग से के लिए होता है। ये होता है बजे से और ये होता है घंटे से। अर्थात कहने का मतलब हमारा ये है कि पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं और पीरियड ऑफ टाइम यानी अवधि बताने के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। तो देखिए कैसे। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब इसकी होती है विल हैव बीन। विल हैव बीन और शैल हैव बीन। क्योंकि रहा आ रहा है तो हम आईएनजी भी लगाएंगे भाई। मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग हो जाता है। जब कोई सेंटेंस कंटिन्यूअस हो रहता है तो उसमें मेन वर्ब में आईएनजी का प्रयोग होता है। अब एक सेंटेंस देखिए, उस सेंटेंस से आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। देखिए, नंबर 1, वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। वह 2 घंटे से किताब पढ़ रहा होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है? हमको पहचान करनी है। पहचान करने के लिए हम सबसे लास्ट का वर्ड देखते हैं। सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि गा का प्रयोग हुआ है, मतलब ये फ्यूचर हो गया। उसके बराबर में हम देखते हैं कि रहा का प्रयोग हुआ है, तो इसका मतलब ये कंटिन्यूअस हो गया। और लास्ट में हम देखते हैं बीच में इसमें समय का प्रयोग भी हुआ है, इसका मतलब ये परफेक्ट हो गया। और तीनों शब्दों को मिलाकर के फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाता है। तो देखिए कैसे। सो प्यारे बच्चों, हम इसमें देखते हैं गा का प्रयोग हुआ है, फ्यूचर है, ये कंटिन्यूअस है और ये परफेक्ट है। यानी ये 3 शब्द हमें बता रहे हैं इनकी पहचान। देखिए, तो हमने आपको बताया था फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ना आइडेंटिफाई करना पड़ता है। किसको? हमें सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। वो मीन्स कौन। वो से किसको फाइंड आउट किया जाता है? सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट हमारा क्या है? सब्जेक्ट हमारा है ही, यानी वह। ये हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट आईवी के साथ हम सेल का प्रयोग करते हैं, बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं, आप जानते ही हो, आई और वी। और अदर के साथ विल हैव बीन का हम यूज करेंगे। तो देखिए,
तो लिख देते हैं हम ही, तो आई भी तो है नहीं, तो विल हैव बीन का हम यूज करते हैं, ही विल हैव बीन पढ़ा रहा, पढ़ रहा, पढ़ रहा। पढ़ने की क्या होते हैं, पढ़ने को क्या बोलते हैं, रीड, रीड बोलते हैं। लेकिन पढ़ रहा के लिए रीडिंग हो जाएगा, यानी आईएनजी उसमें जुड़ जाएगा मेन वर्ब में, तो रीड का हो जाएगा रीडिंग। ही विल हैव बीन रीडिंग। बुक। अब हम आगे क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि से आया है। देखिए अंग्रेजी हमेशा पीछे से ऐसे बनाते चले जाओ, ऐसे 3 4 5 ऐसे। रीडिंग बुक, से के लिए घंटा आ रहा, तो घंटे के लिए क्या करेंगे हम, फॉर का प्रयोग करेंगे, तो हम फॉर का यूज कर देते हैं, फॉर 2 आवर्स। ही विल हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। इसको हम नेगेटिव बनाएंगे तो हम विल और सेल के बाद ही नेगेटिव वर्ड का यूज करेंगे। कैसे, देखिए, तो ये हो जाएगा ही विल, he will not have been reading book for 2 hours. So dear students, हम नेगेटिव के लिए क्या करेंगे, विल और सेल के बाद हम नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज कर देते हैं। अब इसका हमें पैसिव वॉइस बनाना है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हम विल को और सेल को बाहर निकाल देंगे सेंटेंस से, यानी सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होगी वो विल और सेल से ही हम करते हैं। देखिए कैसे, देखिए इंटेरोगेटिव बनाने के लिए देखिए हमने विल को हमने बाहर निकाल लिया, यानी स्टार्टिंग कर से सेंटेंस को करते, विल ही हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। देखें, विल से हम सेंटेंस की शुरुआत की है, तो हमने विल से सेंटेंस की शुरुआत की है, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। यदि हमें किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, तो हम जो सब्जेक्ट होता है उसके तुरंत बाद हम नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज करते हैं। देखिए कैसे, विल ही क्या है, ही सब्जेक्ट है, तो इसके बाद हम नॉट का यूज करेंगे। हैव बीन रीडिंग बुक फॉर 2 आवर्स। Will he not have been reading book for 2 hours? So dear students, ये हमारे जो सेंटेंस थे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस के, पहला जो है वो क्या है, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये नेगेटिव बनाया हमने, इसको इंट्रोगेटिव बनाया, इसको भी इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव बनाया। अब दूसरा जो इसका एक सेंटेंस होता है जिसको हम इंट्रोगेटिव सेकंड बोलते हैं, यानी उस सेंटेंस की जो स्टार्टिंग होती है वो हम
इंट्रोगेटिव वर्ड से करते हैं। और जब किसी सेंटेंस की शुरुआत इंट्रोगेटिव वर्ड से होती है तो उसके तुरंत बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है। तो हम उसके तुरंत बाद क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। यानी जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड होते हैं, यानी जितने भी WH फैमिली के वर्ड होते हैं, उनके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब आती है, ये याद रखना। Why will he have been reading book for 2 hours? Why will he have been reading book for 2 hours? अब ये हमारा इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव क्यों है? क्योंकि इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हमने क्या लिखा है? देखिए क्या लिखा, हेल्पिंग वर्ब आया है। इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब आया है। यदि इसको हम नेगेटिव बनाएं तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बताइए? नेगेटिव बनाने के लिए हम किसके बाद नॉट लगानी पड़ेगी? गैस कीजिए। बार बार हम बता रहे हैं, हमेशा जब भी किसी सेंटेंस को, और वो इंट्रोगेटिव हो, अगर नेगेटिव बनाना होता है तो हम हमेशा सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज करते हैं। देखिए कैसे। Why will he not देखिए ये क्या है? ये हमारा क्या है? ही, एक जो वर्ड है ये शब्द हमारा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगानी है, नेगेटिव वर्ड यूज करना है बस। सो ये सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स जिन्हें आप देख रहे हैं। ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है, जिसको हमने अफर्मेटिव बनाया है, नेगेटिव बनाया है, इंट्रोगेटिव बनाया है। ये सभी प्रकार के वाक्य हैं। अब आगे हम एक ही एग्जाम्पल और लेते हैं। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, उसके माध्यम से और अच्छा सा आपको प्रयास करते हैं सिखाने का। अगर कोई डाउट रह जाएगा तो हो सकता है उससे क्लियर हो जाए। यदि आप अच्छे से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं इजी वे में, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के और स्टार्टिंग से वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने सभी सेंटेंस जो छोटे छोटे होते हैं बेसिक से उन सेंटेंस को सिखाने का प्रयास किया है, और तब हम आज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक आए हैं। तो देखें आगे। हम कल 7 बजे से मैदान में खेल रहे होंगे। हम कल 7 बजे से मैदान में खेल रहे होंगे। तो हम इनमें क्या देखते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमने आपको बताया था कि सबसे पहले किसी सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट करने जा रहे होते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के लिए हमें लास्ट का वर्ड देखा जाता है। और लास्ट का जो वर्ड है वो क्या है? वो गागेगी आ रहा है, तो फिर फ्यूचर होता है। तो इसमें तो आ रहा है, तो इसका मतलब तो ये फ्यूचर हो गया। तो ये हो गया हमारा फ्यूचर।
अब फ्यूचर से थोड़ी ना काम चलेगा, फ्यूचर के 4 पार्ट होते हैं, उन चारों में से कौन सा पार्ट है ये भी तो ढूंढना है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि ये रहे और आ रही है, जब राह रहे आ जाती है उसके अंदर तो वो कंटिन्यूस भी हो जाता है, यानी ये फ्यूचर कंटिन्यूस तक तो ये हो गया। अब आगे देखिए, समय का और यूज किया गया है, तो इसका मतलब ये परफेक्ट भी हो गया है, यानी 3 शब्द इसके अंदर जुड़ गए हैं, फ्यूचर, परफेक्ट और कंटिन्यूस। यानी सेंटेंस की जो आइडेंटिफिकेशन है वो शब्दों से ही हो जाती है, ये शब्द ही खुद बताते हैं, खुद ही बोलते हैं, सेंटेंस की पहचान करा देते हैं, कहीं और से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब हमें जब ये पता चल गया है कि फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस है ये, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, यानी सभी को इनकी हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए आपको सभी की। तो फ्यूचर परफेक्ट की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो डियर स्टूडेंट्स वो होती है, विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, और वो किसके अकॉर्डिंग लगती है, वो लगती है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, सब्जेक्ट इसमें है वी, वी माने हम, वी मीन्स हम, तो वी इसका क्या है, ये सब्जेक्ट है। किससे पता चला इसका, इसका चला वू से पता, यानी कौन, कौन 7 बजे से, हम, ठीक है। तो हमें सब्जेक्ट की पता लग गई है कि हम हमारी बात कर रहा है। तो आई वी के साथ सेल का यूज होता है, तो आई वी के साथ सेल है तो इसमें तो वी है, तो हम करेंगे वी सेल हैव बीन, वी सेल हैव बीन। वी सेल हैव बीन। तो देखिए वी सेल हैव बीन का इसमें प्रयोग हुआ है। इंग्लिश हमेशा उल्टी चलती है, आपको हमने बता रखा है, ऐसे चलेगी, ऐसे पीछे से बनाते हुए चले और ट्रांसलेट करते हुए अंग्रेजी बन जाती है। वी सेल हैव बीन, प्ले मीन्स खेलना होता है, आईएनजी लग जाएगी इसमें रहा के लिए, तो ये प्ले का हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद इन फील्ड, अब से की अंग्रेजी हमें देखनी है कि सिंस लगाएं या फॉर लगाएं। हम फॉर लगाते हैं अनिश्चित समय के लिए, और सिंस लगाते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी निश्चित समय के लिए। तो 7 बजे तो एक निश्चित समय है, तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे यहां, तो ये हो जाएगा सिंस, सिंस 7 o'clock, tomorrow, we shall have been playing in field since 7 o'clock tomorrow। अब इसी सेंटेंस को अब जब हम किस में करेंगे, नेगेटिव में, जब नेगेटिव में करेंगे तो हमने आपको बताया था कि नेगेटिव में करने के लिए हम क्या करते हैं, सेल और विल के तुरंत बाद हम नेगेटिव वर्ड यानी नॉट का यूज करते हैं। देखें तो ये हो जाएगा आपका वी सेल नॉट हैव बीन प्लेइंग इन फील्ड सिंस 7 o'clock tomorrow। देखिए हमने क्या किया है, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ सेल के बाद नॉट लगाया है और सेंटेंस ऑटोमेटिक ही नेगेटिव हो गया है। यानी
किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस को अगर नेगेटिव बनाना होता है तो हमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगानी होती है। अब इस सेंटेंस को हम क्या करते हैं, इसको हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं। इंट्रोगेटिव भी दो होते हैं, एक इंट्रोगेटिव होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और दूसरा इंट्रोगेटिव वो होता है जो इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है, WH फैमिली के वर्ड से। तो देखिए कैसे। सेल, shall we have been playing in field since 7 o'clock tomorrow। तो हम इसमें देखते हैं ये इंट्रोगेटिव हो गया है। कैसे पता लगा कि ये इंट्रोगेटिव हो गया है? इसमें इसकी दो पहचान है। एक पहचान तो ये है कि इसकी शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से हुई है और दूसरी पहचान ये है कि इसके लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क्स लगा हुआ है, इंट्रोगेटिव मार्क। जब किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नेगेटिव वर्ड यानी नॉट का यूज करते हैं। देखिए कैसे। तो इसमें नेगेटिव वर्ड क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, वी सब्जेक्ट है। तो जब वी सब्जेक्ट है तो वी के तुरंत बाद हम क्या करेंगे, वी के तुरंत बाद ही हम नॉट का यूज यानी नेगेटिव वर्ड का यूज कर देंगे। देखिए कैसे। shall we not have been playing in field since 7 o'clock tomorrow। तो देखिए ये हमने क्या किया है, वी के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद हमें नॉट लगाया है। यानी किसी सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए उसके दो तरीके होते हैं। अगर अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगानी है, और यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट लगानी है। आपका ये नेगेटिव बन जाएगा। अब हम दूसरा जो सेंटेंस है वो लेते हैं जिसकी स्टार्टिंग जो होती है वो होती है इंट्रोगेटिव वर्ड से। और इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा क्या लेता है, इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब साथ में लेकर के चलता है। ये यूनिवर्सल लॉ है इसका। वेयर shall we have been playing in field since 7 o'clock tomorrow। इस सेंटेंस में हम देखते हैं, क्या देखते हैं इस सेंटेंस में, बताइए। इस सेंटेंस में हम ये चीज देखते हैं। ये क्या चीज है, ये चीज है इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड जो वेयर है। वेयर मीन्स कहाँ,
जो वेयर जो शब्द है उसके तुरंत बाद सेल का यूज हुआ है और सेल एक हेल्पिंग वर्ब है। बस इस चीज को आपको याद रखना है कि हमेशा इंट्रोगेटिव वर्ड जो होते हैं उनके बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है। यदि इसको हम नेगेटिव बनाएंगे, हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि ये सेंटेंस जो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। और इसकी इंट्रोगेटिव होने क्या क्या चीज हमें बता रही है कि ये इंट्रोगेटिव है? कोई बता सकता है क्या चीज है जो ये बता रही है कि ये इंट्रोगेटिव है? ये बता रहा, एक तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, दूसरा ये बता रहा है इंट्रोगेटिव मार्क्स, जो मार्क होते हैं वो बताता है। यानी दो शब्द कह रहे हैं ये इंट्रोगेटिव है। यदि ये हो, ये लगाना मिले तो आपको लगा देना चाहिए। यदि ये है और ये नहीं है तो इसको बनाना चाहिए। दोनों का कॉम्बिनेशन यानी एक तरह से मिला होना चाहिए। अब इसको हम क्या बताते हैं? इसको हम नेगेटिव बनाते हैं। नेगेटिव बनाने का यही फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट के बाद आपको नॉट का यूज करना है। देखिए कैसे। वेयर सेल वी नॉट have been playing in field since 7 o'clock tomorrow. सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। देखिए, इनको ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। एक बार हम इन्हें आपको बताने का प्रयास करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए कैसे है। हम कल 7 बजे से मैदान में खेल रहे होंगे। फ्यूचर की बात हो रही है, खेल रहे होंगे। तो कौन? हम। यानी सब्जेक्ट क्या है? वी। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है इसकी? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। आईवी के साथ क्या यूज करना है? शैल हैव बीन। बाकी अदर के साथ विल हैव बीन। तो वी शैल हैव बीन का हमने यूज किया। उसके बाद प्लेइंग इन फील्ड सिंस 7 o'clock। सिंस का यूज किया क्योंकि निश्चित समय 7 बजे की बात हो रही है, तो निश्चित समय है। उसके बाद वी शैल नॉट हैव बीन, यानी जब हमने इसको नेगेटिव बनाया है, जब नेगेटिव बना रहे होते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं? नेगेटिव बनाने के लिए हमेशा शैल और विल के बाद हमें नॉट का यूज करना होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, इसको हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हम इसे चेंज करते हैं तो हम ये 2 प्रकार के होते हैं। एक सेंटेंस वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, और दूसरा वो होता है जो वर्ड से स्टार्ट होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड से। तो हम इसमें देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो देखिए, शैल वी हैव बीन प्लेइंग इन फील्ड सिंस 7 o'clock टुमारो। उसके बाद इसको नेगेटिव हम जब बनाते हैं तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है? जब भी किसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाया जाता है तो हम सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट लगाते हैं। तो देखिए, शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग इन फील्ड। उसके बाद हम सेकंड टाइप, उसी का सेकंड टाइप बनाते हैं। सेकंड टाइप बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सेंटेंस की जो शुरुआत है वो इंट्रोगेटिव वर्ड से करते हैं। इंट्रोगेटिव वर्ड से हमने इसकी शुरुआत की है। इंट्रोगेटिव वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब लेता है। तो देखिए, इंट्रोगेटिव वर्ड के तुरंत बाद हमने हेल्पिंग वर्ब लगाई है।
यानी वेयर शैल वी हैव बीन प्लेइंग इन फील्ड सिंस 7 o'clock ऑन टुमारो। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस को ही हमने किस में चेंज किया है, हमने चेंज किया है नेगेटिव में, ठीक है। और नेगेटिव करने के लिए हमने क्या किया है, हमने सब्जेक्ट के यानी वी के बाद हमने नॉट का यूज किया, यानी सेंटेंस हो जाएगा वी शैल वेयर शैल वी नॉट हैव बीन प्लेइंग इन फील्ड सिंस 7 o'clock ऑन टुमारो। तो देखिए, तो इस प्रकार ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है। एक सेंटेंस और बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं, हो सकता है शायद आपके और अच्छे से समझ में आए। एक सेंटेंस हमने, पिछला सेंटेंस था, हमने आपको बताया होगा फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर मीन्स होता गा, परफेक्ट मीन्स चुका, यानी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द इसके अंदर आते हैं। तो इसका विल हैव और शैल हैव का इसमें प्रयोग होता है, ये हमने आपको बताया होगा। और हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती है परफेक्ट वाले सेंटेंस जो होते हैं। जैसे देखिए, वह भोजन खा चुका होगा। तो हम पहचान करते हैं, तो पहचान करने के लिए क्या करते हैं, देखिए गा, चुका, ये दो शब्द हमें बता रहे हैं कि सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट का है। फ्यूचर मीन्स गा, परफेक्ट मीन्स चुका, फ्यूचर परफेक्ट। जब बनाएंगे तो देखिए, सब्जेक्ट्स ही, विल हैव, थर्ड फॉर्म का यूज करो इसका, ईटेन फूड। ये नेगेटिव बनाएंगे तो विल के बाद नॉट लगा देंगे, ये हो जाएगा ही विल नॉट हैव ईटेन फूड। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, विल से शुरुआत कर देंगे, क्या करेंगे, विल से, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्टिंग करेंगे। विल ही हैव ईटेन फूड। इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज कर देंगे, विल ही नॉट। तो ये हो जाएगा विल ही नॉट हैव ईटेन फूड। और जब सेकंड टाइप बनाएंगे, सेकंड टाइप बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इंट्रोगेटिव वर्ड का यूज करना होता है। तो हो जाएगा वाई विल ही हैव ईटेन फूड। यदि इसको हम नेगेटिव बनाए तो इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव वर्ड नॉट का यूज करेंगे। तो हो जाएगा वाई विल ही नॉट हैव ईटेन फूड। ये रहा, यहां पर देखिए ये रहा। तो ये इससे पहले का कुछ सेंटेंस था। अभी हम एक चीज और आपको सिखाते हैं जो स्टार्टिंग में हमने आपको सिखाई थी, पहचान करना। कोई भी सेंटेंस, उसकी पहचान कैसे की जाती है। देखो, उसकी पहचान करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये आपने अच्छे से जानते हो आप इन्हें। और इनडेफिनिट, कंटिन्यूअस,
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट वाले सेंटेंसों में है लिखा मिलेगा आपको, पास्ट वाले में था लिखा मिलेगा, फ्यूचर वाले में आपको गा लिखा मिलेगा। यानी मात्रा इसमें कुछ भी हो सकती है, हो, हूँ, जो भी है। था, थे, थी भी हो सकती है, गा, गे, गी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इंडेफिनिट में हमें क्या करना है, इंडेफिनिट में आपको ता लगा मिलेगा, और कंटिन्यूअस में आपको रहा मिलेगा, और परफेक्ट में आपको चुका मिलेगा। अरे ये क्या हो गया? हाँ, ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस में रहा मिलेगा, परफेक्ट में आपको चुका मिलेगा। चुका भी मिल सकता है, लिया, दिया, ऐसा कुछ होता है। और परफेक्ट कंटिन्यूअस के में आपको रहा लगा मिलेगा, रहा के साथ आपका समय भी होगा, रहा के साथ आपका समय भी होगा। यानी अगर कोई सेंटेंस है, देखिए, वह भोजन खा चुका था, इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो पहले ट्रांसलेट करने से पहले तो आइडेंटिफाई करना है ना, और उसके लिए ये चीज़ देखनी पड़ेगी। यानी आइडेंटिफाई करने के लिए ये सारी चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। ये 7 वर्ड हैं, ट्रिक है। तो ये लास्ट का वर्ड क्या है? ये पास्ट। इससे बराबर का क्या? चुका। ये क्या है? परफेक्ट। तो यानी ये सेंटेंस हमारा क्या हो गया? पास्ट परफेक्ट का हो गया। एक और देखिए, राम घर खेल रहा होगा। अब इसको आइडेंटिफाई करने का कितना इजी तरीका है, देखिए। लास्ट वर्ड देखिए, गा। गा मतलब फ्यूचर, उसके बराबर में क्या? रहा। रहा मतलब कंटिन्यूअस। तो ये क्या हो गया? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस एक और देखें आप, देखिए, राम घर जाता है। इस सेंटेंस को जो आइडेंटिफाई करेंगे तो देखिए है क्या है? प्रेजेंट है। ये क्या है बराबर में? ता। ता का मतलब होता है इंडेफिनिट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और एक और देखें, देखिए एक सेंटेंस, वह सो रहा था। वह सो रहा था, तो देखिए ये क्या है? था। था का मतलब पास्ट है ना, पास्ट होगा, है ना। उसके बाद ये रहा। रहा मतलब क्या होगा? कंटिन्यूअस। तो ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया। नेक्स्ट देखें एक सेंटेंस और आगे अगली स्लाइड पे देखते हैं, देखिए, वह आम खा चुका था। वह आम खा चुका था, तो था मीन्स क्या है? पास्ट। चुका मीन्स परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट हो गया। अब देखिए, हम 2 बजे से पढ़ा रहे थे। सो ये सेंटेंस है, तो सबसे लास्ट में क्या है? ये पास्ट। ये क्या है? और कंटिन्यूअस। और ये क्या है? समय, परफेक्ट। तो ये सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। तो इस प्रकार के सेंटेंस है। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी ये सेंटेंस की जो श्रृंखला थी, जो सीरीज चल रही थी, आज समाप्त हो गई है। यदि आपको कोई डाउट है और अपनी इंग्लिश को थोड़ा स्ट्रांग करना चाहते हैं, बेस को मजबूत करना चाहते हैं, या बेस को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप
प्लेलिस्ट में जा कर के स्टार्टिंग से वो वीडियो देख सकते हैं। और 1 बाय 1 सीरियल से जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो आप अच्छे से सीखते हैं। इसलिए आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ से देखें। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट करें, लाइक करें। धन्यवाद।